नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, दिन भर में आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा निकलता है जिसमें सब कुछ अनुकूल सा होता दिखता है, और कुछ समय ऐसा जाता है जो लगता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब खराब हो रहा है। ऐसा होता है अलग अलग समय पर आने वाले योग मुहूर्त शुभ अशुभ कालखंड से। इस शुभ अशुभ के भेद और कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं, इसको हम समझ सकते हैं पंचांग की सहायता से। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन में कब अच्छा समय रहेगा और कब अशुभ समय रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टाल देना है। आज दिनांक है 19 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है और तिथि आज षष्ठी है, सुबह 7:51 तक, और फिर सप्तमी आ जाएगी। और वार है आज मंगलवार। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, राजयोग आज के इस दिन को बहुत ही ज़्यादा शुभ बना देते हैं और सिद्धिदायक बना रहे हैं। कुछ भी काम करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, उसका हमें शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर में 12:12 तक है। उसके बाद में रेवती नक्षत्र आ जाएगा। योग आज अतिगंड रहेगा दोपहर में 1:43 तक। उसके बाद में सुकर्मा योग आ जाएगा। तो दोपहर में 1:43 तक कोई अच्छा काम नहीं होगा, लेकिन 1:43 के बाद से बहुत ही शुभ योग सुकर्मा रहेगा, जिसमें कोई भी कार्य ना केवल सिद्धि देता है बल्कि साथ साथ में यश भी प्रदान करता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। करण सुबह 7:51 तक वनिज, उसके बाद में विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:34 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:19 का है। आज की चंद्र राशि मीन है, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में है, जिसे पूरी तरीके से आप टालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, सुबह 8:19 पे और सुबह ही 9:14 पे। इन दोनों दुष्ट मुहूर्त को आप पूरी तरीके से टालें, कुछ भी अच्छा काम इसमें नहीं होता। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो जिनको उत्तर दिशा में यात्रा बहुत ज़रूरी हो, उसे नहीं टाल सकते हैं, तो इस यात्रा को परिहार करें। इस दोष के परिहार का उपाय इस प्रकार से है कि थोड़ा सा गुड़ खाकर 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का, नारायण का, महादेव का ध्यान करें और फिर उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा में मेरे साथ आप यात्रा पे चलें। ऐसा करते हैं तो यात्रा मंगलमय रहेगी, सिद्धिप्रद रहेगी, कोई कष्ट आपको नहीं आएगा। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जब पूरी तरीके से दिन को सदुपयोग कर सकते हैं, वो है सुबह 10:44 से दोपहर में 2:10 तक, फिर दोपहर 4:30 से 5:30 और फिर शाम को 8:36 से 9:50 रात्रि तक। ये वो समय है जिसमें कुछ भी करते हैं तो अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, सही समय पे सही काम करेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन के उन विशेष उपायों की, सरल सटीक, जिनसे बहुत सी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे और बहुत ही जल्दी सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ने लगेंगे। दर्शकों, मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए बहुत विशेष है, यानी कर्ज मुक्ति के उपाय अगर करते हैं तो आज बहुत ही शुभ और प्रभावशाली रहते हैं। और आज तो श्रावण मंगलवार है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अन्य शुभ योग इस दिन को बहुत खास बना रहे हैं। तो आज आप कर्ज मुक्ति के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करें। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह 1 नारियल और 1.25 पाव गुड़ भगवान हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें और फिर वहाँ बैठकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के 11 पाठ करें। ये बहुत आसानी से आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, नहीं तो किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक उपाय करें कि 5 गुलाब के फूल एक मिट्टी के पात्र में गेहूँ और मसूर के साथ रखें और भगवान शिव जी के मंदिर में दोपहर 1:36 से 2:40 के बीच में इन्हें वहाँ पे रखाएं। और फिर साथ में आप ये कोशिश करें कि 1.25 किलो केले जब आप वापस आएँ तो लाल रंग की गौ माता को या नंदी जी को आप खिला के आएँ।
इन उपायों से, इन बहुत ही साधारण छोटे से दिखने उपायों से बहुत तेज गति से आप ऋण मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और आपके आय के साधनों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, यानी आत्मविश्वास में कमी है या किसी चीज़ का भय लगता है, किसी भी तरह का फोबिया है, उनको आज छोटा सा काम करना है कि शाम को 8:30 बजे हनुमान जी के मंदिर जाएं और साथ में लेके जाएं केवड़े का इत्र, गुलाब की माला, एक सरसों के तेल का दीपक, एक घी का दीपक यानी घी का, शुद्ध घी का दीपक और ऊद की बनी हुई धूप बत्ती, ये सब चीज़ें वहाँ लेके जाएं और वहाँ जाकर दीपक और धूप प्रज्वलित करें और फिर प्रसाद अर्पित करें और माला इत्र आदि से हनुमान जी का श्रृंगार करें और फिर वहाँ बैठकर 27 पाठ बजरंग बाण के आज आप निश्चित रूप से करें। पहले ही दिन से आपको लाभ होगा, यानी आज ही के दिन से आपको अनुभूति होगी सकारात्मक और आपको लगेगा कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है। इसे 11 मंगलवार अगर आप दोहरा लेते हैं तो समझिए आत्मविश्वास की कमी की समस्या पूरी तरीके से समाप्त, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप आत्मविश्वास से लवरेज हो जाएंगे, हनुमान जी की कृपा की अनुभूति आपको पूरी तरीके से हो जाएगी। ऐसे ही जिन लोगों को पत्रिका में मंगल का दोष है या मंगल ग्रह जिन्हें पीड़ा दे रहे हैं, वो आज सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और साथ में लेके जाएं लाल फूल, सिंदूर, तांबा यानी तांबे का कोई बर्तन या कोई कुछ भी, और केसर, गेहूं, लाल चंदन, मसूर की दाल, लाल कनेर का पुष्प और एक मूंगा। ये सब चीज़ें लाल कपड़े में आप बांध लें और भगवान शिव जी पे ये अर्पित कर दें और उसके बाद में मंदिर में बैठकर आप 11 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंगारक ईश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें 11 माला का और फिर इसी दिन से, आज ही के दिन से मंगल दोष से आप मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्रावण में भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा का ये अमोघ उपाय है। इसी प्रकार से जिन लोगों को आगामी समय में किसी साक्षात्कार का सामना करना है, वो हनुमान जी को आज अवश्य प्रसन्न करें और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि शाम को 7:20 से 8:10 के बीच में, यानी 7:20 से 8:10 के बीच में 108 तुलसी दल की एक माला बनाएं, जिस पे प्रत्येक पत्ते पे राम लिखा हो, वो चंदन या कुमकुम से लिखें और साथ में 4.25 किलो बूंदी का प्रसाद, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चना और लाल बत्ती का घी का दीपक लेके जाएं। ये सब चीज़ें आप मंदिर लेके जाएंगे। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर हनुमान जी को उसे दिखाएं और अपनी मनोकामना उन्हें कह दें और फिर क्रम से माला पहनाकर सबसे पहले फिर माला पहनाएं और फिर प्रसाद अर्पित करें, सिंदूर तेल उनके चरणों में अर्पित करें और फिर उनसे अपने मन की बात कह दें, अपनी प्रार्थना उन्हें उनके चरणों में अर्पित कर दें। ये बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन इस उपाय से आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी, साथ साथ मंगल, शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभावों से भी आप पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। इन सभी ग्रहों की अनुकूल प्रभाव, अनुकूल फल आपको प्राप्त होने लगेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के उपाय जिनसे बहुत सी समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे और जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की, जो लाएगा आपके जीवन में संतुलन। दर्शकों, अगर मकान का पूर्वी भाग ऊंचा है तो ये संतान को रोगग्रस्त कर सकता है, यानी किसी मकान में पूर्व का भाग अगर ऊंचा है बाकी कॉर्नर से, खासकर पश्चिम और दक्षिण से, तो संतान बीमार रहा करती है। और अगर उत्तरी भाग ऊंचा यानी नॉर्थ पार्ट ऊंचा है साउथ से और वेस्ट से, तो गृह स्वामी की पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके साथ साथ ही अगर इस प्रकार की सिचुएशन घर में बनती है, यानी उत्तरी भाग ऊंचा है, तो जो घर की बेटियां शादी होकर कहीं गई हैं यानी अपने ससुराल, वो अपने ससुराल में परेशान रह सकती है और हो सकता है बार बार इस परेशानी को लेकर आपके घर आती रहें। इसलिए हमेशा प्रयास रहे कि दक्षिण और पश्चिम ऊंचाई लिए हुए हों और इसी तरीके से उन दोनों की दीवारें यानी दक्षिण और पश्चिम की दीवारें भी मोटाई लिए हुए हों। ऐसे ही घर का दक्षिण भाग अगर नीचे है यानी साउथ नीचे है और उत्तरी भाग ऊपर है, तो नाभि के नीचे के अंगों में रोग हुआ करते हैं। बहुत ही गंभीर समस्या इससे हो सकती है। ऐसे ही ईशान अगर अग्रेत है यानी ईशान बढ़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है और पश्चिम दब चुका है यानी कि वेस्ट पार्ट जो है वो आपका नीचे है या वहाँ खड्डा है, तो गले के रोग होने लगते हैं और वो बहुत ही भीषण रोग हो सकते हैं, जिसके लिए आपको हो सकता है ऑपरेट भी कराना पड़े। इस तरह की समस्याओं का समाधान मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने से होता है। मूलभूत सिद्धांत यह है कि प्लाट के चारों जो कॉर्नर्स है वो 90 डिग्री के कोण लिए हुए हों, यानी कोई भी कॉर्नर आगे पीछे ना हो, किसी कॉर्नर को अग्रेत आपने नहीं कर दिया हो, बढ़ा ना दिया हो। और फिर
चारों तरफ इस तरीके से कॉर्नर के साथ साथ ढलान और हल्कापन हमेशा उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी ईशान कॉर्नर में रहे तो आप इन रोगों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। साथ साथ महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिसे समझकर आप अपने जीवन को पूरी तरीके से संतुलित करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जो वास्तु दोष की वजह से हो जाती है उनसे आप बच पाएंगे। छोटे छोटे संतुलन के उपायों से, मूलभूत सिद्धांतों से जीवन में एक सुख शांति ला पाएंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान चर्चा का आप सब लोग सदुपयोग करेंगे, निश्चित रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आज की तारीख का ले लीजिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 1 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 10 यानी कि 1, तो 1 है आपका मूलांक। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, ये जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल जनरल प्रिडिक्शन है दोस्तों। जैसी हमें गाइड होती है हम आपके समक्ष रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो नेगेटिव आई है तो अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिएगा, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखिएगा, क्योंकि हर रोज की तरह बोलूंगी, सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रिजल्ट लेकर आता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 19 जुलाई 2022। क्या बता रही हैं परमात्मा की दिव्य शक्तियां, आइए जानते हैं। मूलांक 1 के लिए और मां भगवती की ऊर्जा क्या बता रही है, आइए जानते हैं। मूलांक 1 के लिए हमें गाइडेंस आ रही है डिवाइन पैशन। एक तो आपका मूलांक 1 है, चूंकि सूर्य का अंक है तो एनर्जीज बहुत हाई हैं। तो आज की ऊर्जा आपकी बहुत हाई एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद आपको जो है ये मौका मिला है इतनी हायर एनर्जी का, तो उसका आप सदुपयोग करें, क्योंकि जहाँ पर भी आप अपना इंटेंशन देंगे वहाँ पर ये ऊर्जा जो है गति करना शुरू कर देगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप अपने आप को इसका जो है आप एनर्जी को दें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो किसी भी प्रकार जो आपका काम है वो आपका बहुत बेहतरीन होगा। साथ ही साथ ये एक चीज़ बता रहा है उन लोगों के लिए विशेष तौर पर जो कि कहीं ना कहीं राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीति के लोगों के लिए जो है आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 जुलाई 2022 कैसा रहेगा। मूलांक 2 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा बता रही हैं फोकस इंटेंशन। आपसे कहा जा रहा है मूलांक 2 कि कहीं ना कहीं आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। जो भी आपका लाइफ पर्पस है या जो भी आपका जो लक्ष्य है जीवन में आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे क्लियरली आपको समझाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि आपको अपने लक्ष्य पे डटे रहना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो अपने मन मुताबिक रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपके जो फोकस में जो है वो कमी आ रही है। आपको क्या करना है, आपको कहीं भी आपको त्राटक करना है। त्राटक कैसे करेंगे आप, या तो दीवार पे एक बिंदु बना दीजिए, उस बिंदु को आप लगातार देखिए कुछ समय तक, या फिर जो है वो आप कैंडल की जो लौ होती है या दीपक की जो लौ होती है वहां पर आप जो है अपना फोकस ध्यान करने की कोशिश करें। जब आप निरंतर इस कार्य को करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो है फोकस लगने लगेगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 जुलाई 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है डोंट बैक डाउन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ऐसी कोई परिस्थिति आपके समक्ष आएगी जहां पर आपको लगेगा कि मैं सब क्विट कर दूं, मैं सब छोड़ दूं, ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। या हो सकता है कोई आपसे कहे कि आप में ये कमी है, वो कमी है। बहुत सारे आलोचक जो हैं आज आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, चूंकि आपको गाइडेंस क्या आई है, डोंट बैक डाउन।
कुछ भी हो जाए, कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, परमात्मा का स्मरण कीजिए, उनके चरणों में आप सब कुछ समर्पित कर दीजिए। तो आप विशेष तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है बल्कि डटे रहना है। आपको स्ट्रांगली फर्मली अपने निर्णय पर डटे रहना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आज का दिन जो है ना बड़े ही प्रेम से गुजार देंगे और आने वाले समय में आप सबको जो है वो साबित कर देंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप क्या बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको खुद को संभालने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 जुलाई 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। माँ भगवती की ऊर्जा हमें बता रही है ट्रू लव। आज का दिन जो है वो प्रेम का है, प्रेम को लेने का और प्रेम को देने का। वो सभी लोग जो कि सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं, यानी कि कमिटेड हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग में जो है सफलता मिलेगी। और वो लोग जो कि मैरिड हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छा जो है कहीं ना कहीं प्रेम जो है वो नए रूप में, नए स्वरूप में आप जो है आज महसूस करेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, जिनकी यात्रा है ट्विन फ्लेम की, तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो चाहे आपके समक्ष हो या नहीं हो, वो भौतिक शरीर में या सूक्ष्म शरीर से आपको जो है लव और कंपैशन भेज रहे हैं, उससे आप एक्सेप्ट करिए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आज जो है आपको प्रेम और करुणा के साथ ही सभी लोगों के साथ व्यवहार करना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है फर्टिलिटी। बहुत ही बेहतरीन दिन है आज किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का, कहीं पर भी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का। विशेष तौर पर किसान भाइयों को आज के दिन जो है वो फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही साथ वो महिलाएं जो कि बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं आज के दिन जो है बच्चे की तरफ से भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी नई शुरुआत आज के दिन आप करेंगे तो वो लंबे समय तक आपको अच्छा लाभ देगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आज, यानी कि 19 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए। और कहा जा रहा है फर्टिलिटी। देखिए दोस्तों, जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है मूलांक 5 और 6 के लिए। मूलांक 6 के जातकों के लिए कहा जा रहा है कि आज जो है बहुत ही बेहतरीन दिन है, फर्टिलिटी का दिन है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे बहुत अच्छा सक्सेस होगा। साथ ही साथ आ रहा है कि कुछ लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे और आप एक टीम वर्क की तरह जो भी कोई काम करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा जो भी कोई आपने जो है लोगों की सहायता की है या प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के लिए जो भी आपने अगर कार्य किया है, किसी भी रूप में किया है, किसी भी फील्ड में आपका जो भी कोई प्रोफेशन हो, आपने अगर लोगों की निस्वार्थ भाव से आपने सहायता की है या ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोफेशन को आपने दिया है, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आज के दिन आपको उसका मिलने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा बता रही हैं क्वाइट टाइम। आज के दिन आपको ना बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से, राजनीति से अपने आप को बचा के रखें। आपके कार्य क्षेत्र में जो है और आपके अड़ोस पड़ोस में भी किसी प्रकार की राजनीति आपके विरुद्ध हो सकती है, तो अपने आप को पूरी तरह से आपको जो क्या करना है, शांत रखना है। किसी के भी उकसाने में या बहकाने में आज के दिन आपको नहीं आना है। अगर आपको लगता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको उकसा रहे हैं, बार बार आपको पिंच कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि उनसे भी झगड़ा ना करें और अपने आप को वहाँ से थोड़ा सा अलग कर लें। आज के दिन जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, उतना ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से दिन निकल जाएगा। अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण रखना आज के दिन आवश्यक है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज, यानी कि 19 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए हमें बताया जा रहा है हाई प्रीस्टेस। बेहतरीन कार्ड है। हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड आता है, ये इसका जो अर्थ है वो केवल इस जन्म का नहीं है बल्कि पूर्व जन्मों का भी है। इसका ये अर्थ है कि पिछले कई जन्मों से जो भी कोई आप एक डिवाइन वर्क करते आ रहे हैं, जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, आपका जो लाइफ पर्पस है, कहीं ना कहीं आपको जो है अब उस नॉलेज को आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए।
आप जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपके जीवन में कमी है किसी प्रकार की, तो उसी चीज़ को लोगों के साथ बांटना शुरू कर दीजिए। ये तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मांड का नियम है। क्या नियम है? कि जो भी आप ब्रह्मांड में देते हैं वही आपको कई गुना लौट के मिलता है। तो स्पेशली कार्ड तो आपसे ये कह रहा है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी क्वालिटीज़, आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें। फिर चाहे वो कोई ज्ञान क्यों ना हो, कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो, कोई सामान क्यों ना हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 जुलाई 2022। मूलांक 9 के जातकों के लिए हमें गाइड किया जा रहा है रिसेप्टिविटी। कहा जा रहा है दोस्तों कि आपको जो है ओपन होना पड़ेगा रिसीव करने के लिए, क्योंकि परमात्मा, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, लेकिन आपकी अपने कुछ नकारात्मक विचारधाराओं की वजह से, आपके अपने कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से, जो आपने अपनी एक नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप कर ली है ना कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, इस प्रकार की चीज़ों से आपको जो है थोड़ा सा मुक्त होना होगा, डिटैच होना होगा। क्योंकि अब आज जो परिस्थिति है वो बेहतर हो रही है, वो पहले जैसी नहीं है। अभी से आपकी पहले की जो एनर्जीज थी वैसी परिस्थिति आज नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये सोचते हो कि आप सिर्फ लोगों को दो, आपका हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि आप ये तभी करोगे जब आपके पास भी आएगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, किन चीज़ों में, लेने में और देने में। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि जिन लोगों की रीडिंग नेगेटिव आई है, परमात्मा उन सभी को संभालें, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।